ठीक है ताया जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम ताया जी। मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, आपका रिलीजन क्या है। कम से कम बंदा हाय हेलो सलाम दुआ सत श्री अकाल नमस्ते कुछ तो कह देता है। कुछ भी नहीं कहा आपने। पता नहीं अब आपने क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ से पूछा है, आई डोंट नो। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अवैस भाई क्या हाल है आपका? ठीक है सलाम वालेकुम सलाम। अवैस भाई सबसे पहले मुझे बताएं, आर यू बैक इन ग्रुप और स्टिल नॉट? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। चोपड़ा साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। आप उस दिन कह रहे थे कि हमें भूल गए हैं ये वो। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे जब मर्जी मैसेज करते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता तो हूँ। यार मुझे ऐसी लूज वॉच अच्छी लगती है, मुझे ऐसी लूज वॉचेस अच्छी लगती हैं। मैं मुझे मेरा स्टाइल है। आई लाइक दैट। आई लाइक दिस वे। यहाँ पे आते मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे आए। आसिम भाई क्या हाल है आपका? ठीक है। तबीयत भी ठीक है आपकी? मनप्रीत मनप्रीत सत श्री अकाल ब्रदर। वो जो घड़ी टाइट हो जाती है ना, यहाँ पे टाइट जो होते हैं वो, आई मीन मुझे उलझन होती है। मुझे बचपन से ही घड़ी वो अच्छी लगती है जो आपके हाथ के आगे पीछे फिरती रहे। आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट मी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब आई एम नॉट परफेक्ट। इज नो वे कि हम में से कोई भी परफेक्ट है। तो डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। वो काम वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं। हाज योर डे बिन? बहुत बिजी दिन था। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बिजी दिन था। एवरी डे बहुत बिजी है, बहुत बिजी बिजी चल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। अभी स्टोरी शेयर करता हूँ एक, कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि मैं टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा। आपको रीज़न बताता हूँ। अभी कुछ लोग आएंगे फिर बताएंगे, फिर बताऊँगा। एनीवे कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तबीयत शबीयत ठीक है? मैं आप सब लोगों के मैसेजेस जो हैं पब्लिक ग्रुप में देखता रहता हूँ। हर आने वाला मैसेज मोस्टली टाइम 95% मैसेजेस जो होते हैं मेरे स्क्रीन के सामने चल रहे होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर द गिफ्ट्स। फहद भाई क्या हाल है आपका? ठीक है। आप आपके 95% मैसेजेस जो होते हैं मैं पढ़ रहा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ। वालेकुम अस्सलाम बाजी, क्या हाल है? आप ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैसेजेस मैं देख रहा होता हूँ, उनमें से जब मैं देखता हूँ ना कि यार ये मैसेज ज़रूरी है, तो फिर मैं उसका जवाब ज़रूर करता हूँ। ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ रिपीट क्वेश्चन होते हैं या कुछ उसका रिपीट आंसर देना होता है। तो शायद मैं बिज़ी हो किसी मामले में, किसी काम में बिज़ी हूँ, तो वो निकल जाता है या मेरे साथ टाइम मैनेज नहीं होता। थैंक यू। तो तब ऐसा होता है। अदरवाइज़ मुझे आप सबके मैसेजेस जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में सब नज़र आ रहे होते हैं, मैं सब देख रहा होता हूँ। हाँ, कभी ऐसा होता है कि मैं सो रहा हूँ या मैं कहीं बिज़ी हूँ, 2-4 घंटे फ़ोन पे नहीं देखा, तो ऐसा हो जाता है कि मेरे से मिस भी हो जाती हूँ। लेकिन मोस्टली टाइम जब मेरे सामने कोई चैट चल रही होती है, अगर मुझे उसमें एक टांग अड़ानी होती है तो मैं आ जाता होता हूँ। दैट्स व्हाट इट इज़। लॉन्ग टाइम टू सी यू। कौन है? संजीव तिवारी। तिवारी साहब बस 2 वीक गायब रहा हूँ मैं। एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और कुछ पर्सनल एक मैटर चल रहा था, कोई 1 महीना हो गया उसमें फंसे थे बहुत ज़्यादा। और वो पाकिस्तान में था, लाहौर में। और उसके बाद एक यहाँ पे भी थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा समझ लें ट्रबल हुई है। नॉट
इन मतलब इस सेंस में नहीं कह सकते कि जी वो चल नहीं रहा, उसको चलाने में थोड़ी ट्रबल हो रही है, ठीक है। एक मेरा पुराना 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 एम्प्लॉई जिसको मैंने 2009 में हायर किया था, वो परमानेंटली स्टेट ऑफ मैरीलैंड छोड़ के, डेलावेयर छोड़ के वो चला गया है जॉर्जिया चला गया। उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, नमस्ते नमस्ते, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, कोई बेटर जॉब नजर आई होगी ऑब्वियसली। तो आई वॉज पेइंग हिम $16 पर आवर, बट उसको जो भी लगी है वो कहीं $35 पर आवर में चला गया, और पुराना एम्प्लॉई था। ऐसे ऐसे जब कोई एम्प्लॉई चला जाता है आपके किसी छोटे बिजनेस में से, स्मॉल बिजनेस स्केल बिजनेस में से, तो बड़ी मुश्किल होती है। और एक और बंदा मेरे साथ 2009 से काम कर रहा था, वो भी काला था, जो गया दूसरी स्टेट में वो भी काला था, ये भी काला। ये बेचारा कोई 1 महीना पहले बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। हाँ, तो 2 बंदे परमानेंट जो आपके साथ पिछले 15-16 साल से चल रहे हों, जब एकदम वो छोटे बिजनेस में से गायब हो जाए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। सो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से मेरे से रात को टाइम मैनेज नहीं हो रहा। क्यों? 10 बजे अगर स्टोर बंद होना है, 10:30 मैंने घर पहुंचना है, और अपने आप को फ्रेश करना है, को खाना शाना खाना है, तो 11 11:30 मुझे बज जाते हैं। वालेकुम सलाम सुहेल भाई। फिर मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं खाना खाने के बाद मैं फ़ौरन सो नहीं सकता, मुझे एसिडिटी हो जाती है बड़ी। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, हम सबको अपनी अपनी बॉडी का पता है। तो मैंने फिर खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठना होता है, फिर कोई 15-20 मिनट की चहलकदमी करता हूँ बाहर पार्किंग में। तो ये चीज़ें मुझे ले जाती हैं 12 बजे, 12 बज जाते हैं, कभी 12:30 हो जाते हैं ये काम निपटाते हुए। तो बड़ी मुश्किल होती है। आज मैं समझ लें स्टोर से भागा हूँ 8:45 पे मैं भाग गया वहाँ से। एक ही बंदा वहाँ छोड़ा से, मैंने बता दिया था, मैंने कहा 10 बजे से पहले तूने स्टोर का दरवाज़ा बंद किया ना, तो 5-10 मिनट पहले बंद कर देते हैं जब मैं निकल जाता हूँ। स्लो अगर हो तो वो 5-10 मिनट पहले बंद कर। मैंने कहा भाई 10 o'clock तुमने जाना है, मेरी आज लाइव है, आज की लाइव मैंने मिस नहीं करनी। 8:45 बजे निकला, और 20-25 मिनट की मेरी ड्राइव होती है। घर पहुंचा हूँ, शावर लिया है, पहले शेव किया फिर शावर लिया है ठीक है। शेव की मतलब इस घर पहुंचने के बाद जो मैंने किया है, शेव की, शावर लिया, शर्ट चेंज की, ट्राउज़र चेंज किया, थोड़ा सा डिनर कर लिया, कर लिया है 15 मिनट में, 12 मिनट में। ये जो 13 मिनट में लेट हुआ हूँ ना, 13 मिनट में खाना ही खा रहा था, डिनर कर रहा था। थोड़ा सा डिनर जल्दी से, जो भी जल्दी से नहीं, मतलब मैं खाना आराम से खा सकता हूँ, मैं तेज़ खा ही नहीं सकता। जितना भी खाया गया, जब मैंने देखा कि 10:11 हो गए हैं, फिर मैंने कहा जितना खा लिया इट्स इनफ। मैं कहा सोते वक्त थोड़ा दूध शूध पी लेंगे। आप हर बार थोड़ा, यार जब लाइव आना होता है टाइम ही नहीं होता। रात को डिनर वैसे भी थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। आप डिनर को दबा के तो नहीं ना करोगे, नाश्ता दबा के होता है, लंच दबा के होता है। दोपहर को आप जब अगर जितने बजे भी लंच करते हैं, नो मैटर व्हाट, के आप लंच अपना 1 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, या आपका लंच टाइम 4 बजे है, मेरा लंच टाइम 5 बजे होता है, क्योंकि मैं नाश्ता ही 1 बजे करता हूँ 12-1 बजे, ठीक है। तो कभी कभी अगर मैं लेट उठूँ तो फिर सिर्फ 2 टाइम ही आप खा सकते हैं, अगर आप लेट उठने वाले बंदे हो तो, ठीक है। सो इस पर आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते कौन बंदा थोड़ा खाता है, ज़्यादा खाता है, कौन कब खाता है। हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ रूटीन होती है। सो दैट्स व्हाट इट इज़, जिसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, ठीक है। मनप्रीत भाई ने लिखा है ब्रेकफास्ट लाइक किंग एंड डिनर लाइक बैगर। इस तरह से करना चाहिए। अरोरा एम टर्बो मोबाइल गुड टू डीसी और होल्ड। हाँ कर लें इनको डीसीए कर लें, अभी करना है अभी कर लें। अगर कोई डिप शिप बीटीसी मारता है तो फिर कर लेना, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। लेकिन मैंने, चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने अप्रैल में 1-2 लाइव ऐसी थी, अप्रैल के लास्ट वीक्स में 1-2 हमारी। यार मैं क्वेश्चन अभी लेता हूँ, 1 सेकंड ठहर जाए। हाँ, ये 98-102 वाला मैं क्या लिखा हुआ है भाई जी, 98 ते नहीं 102 तक गया, पहुंच गया। बीटीसी टर्बो है नाइस रन, टर्बो ऑलरेडी नाइस रन चला गया हुआ। टर्बो 200% मूव हुआ था,
और वो मैंने जिस दिन सोचा था ना मैं सिग्नल पोस्ट करूं, वो मैंने पोस्ट नहीं किया। मैंने कहा चलो एक आध दिन देखते हैं मार्केट को, फिर टर्बो का सिग्नल देता हूँ कि यार लास्ट टाइम जब 1.5 साल पहले मैंने दिया था तो बहुत अच्छा रन किया था, तो ये यहाँ से रन कर सकता है। तो मैं रात को सोया, सुबह उठा और वो ऑलरेडी 40% 50% की रैली कर चुका था। फिर मैंने कहा अब नहीं, अब मैं दूंगा तो लोग कहेंगे जी ऑलरेडी पंप हो चुका है। तो उसके बाद मेरा टारगेट था उसका कि ये टर्बो का मेरा टारगेट उस टाइम था 50 डे मूविंग एवरेज के, पता नहीं 200 डे मूविंग एवरेज, वहाँ पे 61 पे वो बनती थी। तो मैंने किसी को बताया, मैंने कहा यार ये 61 से लेकर 64 तक जा सकता है, लेना है तो ले लो। तो वो वही 65 तक गया था टर्बो। उसने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, 200 डे मूविंग एवरेज पे फाइट करनी शुरू हो गया। अब वहाँ पे रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर 200 डे मूविंग एवरेज पे रुका हुआ है और मार्केट अपने आप को जो है दोबारा से अपनी वैल्यू समझ लें, अपनी मार्केट अपने आप को रीगेन कर रही है या उसमें दोबारा बाइंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अगर बीटीसी गिरता है तो ऑल्ट्स गिरेंगे। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि ऑल्ट्स को इतना बड़ा कुछ झटका लगेगा। बहरहाल हम इस टॉपिक को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से 2 हफ्ते पहले छोड़ा था, ठीक है। जेरी बाबा अस्सलाम वालेकुम, द ग्रेटेस्ट बॉस, हाउ आर यू डूइंग? जेरी आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब है जी फाहद कुरैशी कह रहे हैं हैविंग माय डिनर लाइक किंग। अच्छा ठीक है, डिनर ज़्यादा ना किया करें एनीवे। हाँ, अगर आप सोने से 4 घंटे या 3 घंटे पहले डिनर करते हैं तो ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट, और ईट डजंट मैटर कि कितना आप खाना चाहते हैं, आप खाएं। अगर आप सोने से कुछ 3-4 मतलब सपोज कि अगर आप 11 बजे सोते हैं, डिनर 7 बजे करते हैं, तो फिर आपको ओपन छुट्टी है। जी मैं ठीक हूँ। हाँ, कुछ ज़्यादा डिग्या नहीं बीटीसी, बिल्कुल 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 नहीं गिरा। व्हाट अबाउट 2 मीम कोइन? यार क्या हो गया, मीम कोइन भी आएंगे। देखो मीम कोइन एकदम भागे हैं अब भी, इस बार भी पिछले 2 वीक जो भागे हैं मोस्टली, आपको देखा मैं बार बार पोस्ट करता रहा हूँ ट्विटर पे भी और टेलीग्राम में भी कि वेयर इज आवर फंडामेंटल्स, के हमारे फंडामेंटल्स वाले, टेलीग्राम में भी कि वेयर इज आवर फंडामेंटल्स, के हमारे फंडामेंटल्स वाले प्रोजेक्ट कहाँ है। करनी मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं जो मुझसे शिकवा करते हैं कि लाइव शेयर नहीं करते। आप लोग भी लाइव शेयर करें, मैं भी शेयर करता हूँ। लाइव शेयर करें फिर बात करते हैं, शेयर करें, मैं भी शेयर करता हूँ। लाइव शेयर करें फिर बात करते हैं, कर लें। शेयर तो करें ना, लाइव तो शेयर करें ना, फिर बैठ के गपशप करते रहते हैं। होप नेक्स्ट वीक BTC 109। यार इसको एक बार आप नीचे आने दो, क्यों डरते क्यों हैं आप लोग, डरते क्यों हो? अगर यहां से ऊपर जाता जाएगा तो फिर लंबा क्रैश आ जाएगा। अगर यहां से BTC सिर्फ अप एंड अप जाता रहेगा तो रीटेस्ट, लंबा क्रैश नहीं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, रीटेस्ट जो आएगा फिर वो बुरा रीटेस्ट आएगा, एक लंबा रीटेस्ट आएगा जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगर BTC यहां पे इसी रेंज में अगर ब्रेक ले लेता है तो इट्स गोना बी बेटर फॉर द मार्केट, इट्स गोना बी बेटर फॉर ऑल्ट कॉइन्स। अगर यहां से BTC 1,15,000 पे जाके वापस 1,00,000 को ब्रेक करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अगर इधर ही कहीं ब्रेक लेता है तो फिर इतना ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये रिसर्च है, ये अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स बात जो है ये मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं वो हवा में बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से रीटेस्ट ले लेगा तो इसको ना भी फाइन। यहाँ से रीटेस्ट अगर आ जाता है 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज, इसके आगे पीछे कहीं 93 94, आई थिंक 94 स्टिल ऑन इन प्ले। मेरे ख्याल में 96 to 94 जो है, ये 94 स्टिल इन प्ले है। अगर यहाँ से BTC जो है ऊपर थोड़ा जाके 96 या 94 की तरफ आता है तो मैं नहीं घबराऊंगा। डॉक्टर साहबा वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो ये है, अब घबराया ना करें कि ये तो वो, ठीक है। इसको अगर रीटेस्ट ले लेगा तो उसमें आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे अगर ऑल्ट कॉइन्स अभी मतलब फंडामेंटल्स इतने नहीं बाके, ठीक है। अगर यहाँ से रीटेस्ट आता है तो इट्स ओके। अगर ये 1,14 1,15 से वापस आएगा 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने तो फिर मतलब डिस्ट्रॉय होगा। हाउ मच, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है।
हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट फॉर अ बुल रन? 99.9%। 99.9% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वी आर इन अ बुल रन। 99.9% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये बीटीसी जो है इसका अभी जो अपसाइड रैली है वो डन नहीं हुई। ठीक है, 99% मुझे कॉन्फिडेंस है। और ट्विटर पे आप देख लें, बहुत सारे लोग आ गए हैं चार्ट्स लेके, 11,000 वाले, 25,000 वाले लोग आ गए हैं। क्योंकि बीटीसी जब जिस दिन ये जो एरिया है ना 105 टू 107, यहाँ पर बीटीसी जब फाइट कर रहा है ना, बार बार इस डोर को नॉक कर रहा है, क्योंकि 2 बार ये नंबर्स जो हैं 106 107 106 107 2 बार ये रेजिस्टेंस हमारी बन चुकी है, जहाँ से बीटीसी ने रिजेक्ट हुआ था 2 बार। एक बार दिसंबर 17, दिसंबर 18, 16 इन दिनों में, ठीक है, एक बार जनवरी में, जनवरी 20-21 को। तो लोग डर रहे हैं कि वहाँ से बीटीसी बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो लोग ये डर रहे हैं कि ये मतलब थर्ड टॉप हो जाएगा, डबल टॉप नहीं होगा, ये थर्ड टॉप हो जाएगा, जो कि क्रिप्टो लैंग्वेज में, बीटीसी की लैंग्वेज में इसको बेरिश भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। आई थिंक अगर यहाँ से बीटीसी इसी लेवल से बीटीसी फाइट तो कर रहा है, आई डोंट नो कि वॉल्यूम की तरह, मैं बता रहा हूँ आई बीन एक्सट्रीमली बिजी, मैं स्टोर पे बहुत बिजी जा रहा हूँ, मुझे चार्ट्स देखने का भी टाइम नहीं मिलता होता। 51 बिलियन 50 बिलियन वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, ऐसा नहीं है कि बीटीसी जो है इस लेवल पे फाइट कर रहा है, पुरानी डबल रेजिस्टेंस के ऊपर फाइट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीटीसी को सपोर्ट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जब वॉल्यूम 30 बिलियन से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मुझे गेस हो जाता है कि यार मार्केट जो है ये बीटीसी ऊपर को रैली करने वाला। ठीक है, 30-35 जब इस रेंज में वॉल्यूम आ जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। स्टडी कर लें, आप अपनी रिसर्च कर लें। जब वॉल्यूम 30 बिलियन या 35 बिलियन से नीचे गिरना शुरू होता है तो उसमें भी इंडिकेशन हो जाते हैं कि ये मार्केट और नीचे को जा सकती है। ठीक है, जब वॉल्यूम 11 बिलियन 12-15 बिलियन की रेंज में आ जाता है और वहां पे मार्केट स्टेबल अगर होती है, वो इंडिकेशन हो जाती है कि यहां मार्केट स्टेबल हो गई है, यहां से मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, मोस्ट लाइकली वहां से मार्केट जो है अपसाइड रैली लेती है। डीजे भाई थैंक यू। अच्छा डीजे भाई, मुझे लोग पूछ रहे थे कि नदीम भाई आप 2 वीक गायब रहे हैं, कहाँ गायब रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 2 महीने गायब रहे हो, कहाँ गायब रहे हो? ज़रा ये बताओ ना, ज़रा टाइप ही कर दो कुछ। ठीक है, तो वॉल्यूम वाली बात मैं 2-3 दफ़ा आप लोगों से कर चुका हूँ, और ये भी चार्ट्स के साथ आप लोग वॉल्यूम को जहन में रखा करें, ज़रूर देखा करें कि यार आज वॉल्यूम कितना है मार्केट का। जब वॉल्यूम पुश हुआ था तब वॉल्यूम कितना था? ठीक है, जब बीटीसी पुश हो रहा था, प्राइस ऊपर जा रहे थे, जो भी पिछले 2-4-5 दिन जो प्राइस एक्शन अगर ऊपर को जाता है, तब आप देखा करेंगे उन 4-5 दिन में बीटीसी का वॉल्यूम कितना था, 24 आवर वॉल्यूम। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, वो वाले को 5-10 दिन का वॉल्यूम भी नोट किया करें। फिर जब मार्केट साइडवेज में चल रही होती है, उन दिनों का भी वॉल्यूम नोट किया करें, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा। यार मैं आ रहा हूँ ऑल्ट्स की तरफ भी, क्या हो गया, जल्दी बहुत है। क्या है, मुजतबा भाई आ रहा हूँ मैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। यार एक तो आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, आई मीन मेरा ख्याल है कि जो इसलिए मैं कसम से इसलिए मैं वीडियो तो नहीं बनाता आप टिकटॉक पे, क्योंकि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ना, आई मीन लोग सुनना नहीं चाहते। ठीक है, वो मोस्टली लोग क्या होता है, वो सिर्फ उस पॉइंट का वेट कर रहे होते हैं जो पॉइंट उनके लिए होता है, या उस लाइन का या उस चीज का वेट कर रहे होते हैं जो उनको उनके फायदे के लिए होती है। अदर देन दैट दे डोंट केयर। अदर देन दैट मोस्टली लोग डोंट केयर। वो सिर्फ अपना ही हर बंदे को होता है, ओ भाई ये मार्केट है, ठीक है, इसमें हाँ ये सबके लिए है। ठीक है, इसने अगर बना के देना है तो सबको बना के देना है। ठीक है, अगर इसने ऊपर जाना है तो सबका फायदा होना है, अगर इसमें गवाना है तो सब ने इकट्ठे ही गवाना है। ठीक है, तो चीज़ों को अभी सुना करें, काम की बात जो होती है उसको बिठा लिया करें अपने माइंड में, और उसको जाके अपने चार्ट्स के ऊपर जाके अपनी जब आप रिसर्च करते हैं मेरी बताई हुई चीज़ों को उनके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखा करें। जिस तरह के भी मैंने वॉल्यूम की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लाइव में आपने किसी जगह से भी ये इतना
मतलब किसी ने आपको डीपली बताया हो, ठीक है। तीनों टाइम पे बीटीसी के वॉल्यूम को नोट किया करें। बीटीसी की बात इसलिए कर रहा हूं कि बीटीसी जो है वही है जिसने मार्केट को रन करना है, ठीक है। अब अगर बीटीसी टॉप वही 130 140 जो लास्ट टाइम 130, चले जी बीटीसी 140 पे चला जाता है। अब जब वहां पे बीटीसी अपना कोई टॉप बनाएगा, वो चाहे वो जुलाई में बनाए, जून में बनाए, जब भी बीटीसी अपना टॉप बनाए, एक टॉप बीटीसी बनाएगा, वहां से मार्केट, वहां से बीटीसी अगर स्टे करता है उस प्राइस एक्शन में, तो फिर उसकी डोमिनेंस गिरेगी, ऑल्ट कॉइन्स का टाइम आएगा और ऑल्ट कॉइन्स जो हैं भागना शुरू करेंगे। इसलिए अब बीटीसी के ऊपर बात करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर किंग गिर जाएगा तो सारे गिरते हैं, आपको पता ही है। ऑल्ट कॉइन्स का वही है, अभी सारी की सारी मार्केट अटेंशन, सारी मार्केट की तवज्जो, सब लोगों की आंखें, बड़ी वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, सब वॉल्यूम बीटीसी में जा रहा है। बीटीसी की डोमिनेंस गिरी थी, ठीक है, 62 पे, 62 को ब्रेक किया तो हमने कहा भी ठीक है, अभी बीटीसी डोमिनेंस अब गिरना शुरू हो गई है, मे बी इट्स गोना बी अ किक फॉर द ऑल्ट सीजन। लेकिन नहीं, जैसे ही 62 पे डोमिनेंस 62 को थोड़ा सा ब्रेक किया और अगले दिन देखा जी वो फिर बीटीसी डोमिनेंस की ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई, डोमिनेंस फिर पंप होना शुरू हो गई। दैट मीन्स कि उधर से वॉल्यूम फिर बढ़ गया। तो इस डोमिनेंस का जो है बड़ी मतलब कंटिन्यूसली नीचे आना आराम आराम से वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि जी ऑल्ट्स हमारे कहां जाएंगे। अभी बीटीसी अलाउ ही नहीं कर रहा, वो वॉल्यूम छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। इवन तो आप एथीरियम को देख लें, ठीक है। और वैसे भी फरवरी को छोड़ दें, मार्च में मैंने बार बार अप्रैल में मैंने बार बार एक चीज को हर लाइव में रिपीट किया कि मई इज गोना बी द, कौन सा महीना होगा लिखें आप, अब मुझे भी तो बताएं ना, लिखें लिखें लिखें। मैं चार्ट्स पे आने वाला हूं, जो जहां से हमने छोड़ा था। लाइव स्टक हो रही है, वो लफ्ज लिखें जो मैं फरवरी, मार्च और अप्रैल में बार बार कहता रहा हूं कि मार्च इज गोना, मई इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ, ठीक है। इसी तरह 2023 में पूरा साल 2023 का मैं वीडियोस बनाता रहा, लाइव करते रहे, और उसमें मैं ये बार बार कहता रहा कि अक्टूबर इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ। अक्टूबर 2023, शायद आपको याद है कि नहीं याद, मैं बार बार पूरे 2023 में मैं चीख के कहता रहा कि अक्टूबर ट्रेंड रिवर्सल मंथ होगा। और मैंने 2023 अगस्त, जुलाई, सितंबर में बार बार आपसे कहता रहा कि यही महीने हैं बाय करने के, यही महीने हैं डीसीए करने के, यही महीने हैं बॉटम बाय करने के। जब आरवी $4 पे था, नियर प्रोटोकॉल $1 पे था, आप लोगों ने बाइंग की। लैंड शेयर आप लोगों ने बाय किया 50 सेंट पे, 60 सेंट पे, 8 पे गया। उसी तरह बहुत सारे थे, AIOZ आपने बाय किया, आई मीन मे बी 1 और 2 सेंट पे, ठीक है। तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल मंथ बनता था अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, कोई न्यूज एनालिसिस नहीं थे वो, ठीक है। बिल्कुल उसी चीज को सामने रखते हुए, जो मैं जिस तरह से एनालिसिस अपने करता हूं, अपने चार्ट्स को देखता हूं, उसी को देखते हुए मैंने फरवरी से ये चीज इसको चलें ये कर लें, मैंने फरवरी से ही प्रेडिक्शन की थी कि मई इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ। तो आज 20 तारीख है, तो बीटीसी का ट्रेंड आप देख लें कि मई से हम जबरदस्त हो गए हुए थे, और अप्रैल से ही बल्कि ट्रेंड रिवर्स हो गया हुआ था, ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड ने ब्रेकआउट जो लिया था, वो लिया था अप्रैल 21 को, ठीक है। तो हमारी वो चीज भी ठीक थी। फिर मैंने 1 डे चार्ट पे हम लोग बात करते रहे हैं, बीटीसी का एक चार्ट बनाया हुआ था, उसमें मैं आपसे जिक्र करता रहा हूं कि ये एक फॉलिंग वेज बनी हुई है, ठीक है। ये वेज जो है, ये टेक्स्ट बुक वेज है, 99% ये ऊपर को ही ब्रेकआउट होती हैं,
तो वो भी बात लोग नहीं मानते थे उस टाइम, लोग लेके आए हुए थे जी बीटीसी 50 पे जा रहा है, 35 पे जा रहा है, वट एवर। लेकिन मेरी आप लोगों की, हम उस चार्ट को लेके चलते रहे। जबकि वो वेज जो थी उसने वो उसका ब्रेकआउट हुआ 21 तारीख को, अप्रैल की 21 को। उसके बाद बीटीसी जो है वेज का उस फॉलोइंग वेज का ब्रेकआउट हुआ था 85,000 पे। अब बीटीसी जो है ऑलमोस्ट 107 पे है। ठीक, तो वो जो चार्ट हमने बनाया हुआ है तब से जो लाइनें बनाई हुई हैं वो सारी वहीं पे हैं, कोई भी चेंज नहीं की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर यहां से बीटीसी 109 110 जैसे कि लोग कह रहे हैं चला भी जाता है, वॉल्यूम अच्छा है, 51 बिलियन इज नॉट अ बैड वॉल्यूम, ये पुश कर सकता है वॉल्यूम इसको। लेकिन अगर यहां से कोई रीटेस्ट मिलता है तो दैट्स गोना बी हेल्थी फॉर योर ऑल्ट कॉइन्स। क्यों? यहां का रीटेस्ट जो होगा इसमें ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा नहीं गिरेंगे। अगर बीटीसी यहां से 10-15,000 ऊपर चला गया ना, 10,000 लेट्स से 115 पे चला जाता है, 1,15,000 पे जाके जब बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज को अगर टच करने नीचे आएगा ना तो चीखें निकल जाएंगी, फिर ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वॉल्यूम, जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी वेल्स हैं, सबकी तवज्जो इस टाइम बीटीसी पे है। दे आर मेकिंग गुड मनी फ्रॉम बीटीसी लॉन्ग एंड शॉर्ट्स, और डोमिनेंस स्टिल पंप होती जा रही है। ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, जो वेल्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, वो अपनी मर्जी के ऑल्ट कॉइन्स स्टिल एक्यूमुलेट कर रही हैं। किसी ना किसी पॉइंट पे वो ऑल्ट कॉइन्स को लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स को, और एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, और मेरी नज़र में आई मीन 99.9% आई एम श्योर कि एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑल्ट सीजन लगेगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, और बीटीसी मेरी नज़र में ये भी टॉप नहीं हुआ। जो लोग बहुत सारे मैं ट्विटर पे ऑलमोस्ट समझ लें मैं 24 घंटे देख रहा होता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्विटर में, इस पे मेरी स्क्रीन पे ऑन होता है जब मैं इस रूम में बैठा होता हूँ, अगर मैं ऊपर हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ ट्विटर पे बहुत सारे लोग आ गए हैं मार्केट में जो इस लेवल को ट्रिपल टॉप कह रहे हैं। डबल टॉप और ट्रिपल टॉप जो होता है बिटकॉइन की, अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन हिस्ट्री, जो 1 डे के चार्ट्स देख लें, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप जो होता है वो अक्सर बेरिश होता है, मोस्टली वो बेरिश होता है, उसके बाद मार्केट गिर जाती है या मार्केट टॉप हो जाती है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि हम उस पॉइंट पे हैं। ठीक है, क्योंकि एडॉप्शन हो रही है, हर तरफ से गुड न्यूज़ आ रही हैं, सब तरफ से बीटीसी क्रिप्टो लीगलाइज होती जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट्स इसको एक्वायर कर रही हैं, गवर्नमेंट्स बाय कर रही हैं, स्टेट्स बाय कर रही हैं। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे ये इसको ट्रिपल टॉप कहना चाहिए। जैसे ही यहां से अगर बीटीसी रिजेक्ट होता है वो एक रीटेस्ट की तरफ जाता है, आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच जेरी, थैंक यू। मैं भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे पास है मैं वो पहले डिस्कस कर लूं, फिर क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। यहां से आप देख लीजिएगा, यहां से अगर मार्केट रीटेस्ट करने जाती है क्लोज टू द 50 डे मूविंग एवरेज और उस 50 डे मूविंग एवरेज को टच करती है 1 डे में, जैसे यहां से बीटीसी रीटेस्ट की तरफ जाएगा, ट्विटर पे आप बैठ के देख लीजिएगा, लोग आ जाएंगे जी मार्केट टॉप हो गई है, बुल रन कोई नहीं आना, इट वाज ए ट्रिपल टॉप। और बहुत सारी पोस्टें आपको नजर आएंगी, वो कहेंगे सी आई टोल्ड यू से ट्रिपल टॉप वी आर गोइंग टू हेल। ऑलरेडी मार्केट में इस तरह के बच्चे आ गए हुए हैं, आज मैंने बहुत सारे लोगों के चार्ट्स देखे हैं। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कल बीटीसी आई बिलीव इज गोना बी टुमारो, कल बीटीसी जो है, बीटीसी का 1 डे, फिर बता दूं, कल बीटीसी का 1 डे के चार्ट में 1 डे में गोल्डन क्रॉस होने जा रहा है, कल या परसों, आई थिंक इट लुक लाइक कल है या परसों है, गोल्डन क्रॉस होने जा रहा है। अक्सर गोल्डन क्रॉस के बाद बीटीसी एक छोटी सी करेक्शन लेता है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। क्यों? चलें अब चार्ट की तरफ आते हैं। थोड़ा सा आपको ये बता दूं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे, आप होंगे, क्वेश्चन होंगे, और मैं होऊंगा, और आपको पता ही है फिर हमारी लड़ाई भी होगी अगर रिपीट क्वेश्चन होंगे तो आपको पता ही है। चलें इस तरफ आते हैं। ये था जी वो चार्ट जिसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम पीछे से रिपीट करें पिछले साल से, तो ये है वो पिछले साल वाला। बस थोड़ा सा 5 मिनट के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है। अच्छा,
2024 में जब मार्केट ये एक वेज बन रही थी या बुल फ्लैग बन रहा था, इसके ऊपर हम बात करते रहे। इसमें भी हमारा ओपिनियन था कि मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट होगी, ठीक है। उसमें मैंने टारगेट बताया था 106, 108, इस तरह 109 टारगेट बताता रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसमें हम लोग हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बैठी। अब 2025 में दिसंबर में जो टॉप हुआ मार्केट का 2024 के दिसंबर में, ठीक है, यहां से जब एक ये वेज डेवलप होना शुरू हुई और ये दो लाइनें मैंने बहुत देर से ये दोनों येलो लाइनें ड्रॉ की हुई और पिछली 3-4 लाइव में इस फॉलिंग वेज के ऊपर मैं बात करता रहा हूं कि यार मोस्ट लाइकली ये टेक्स्ट बुक फॉलिंग वेज है और ये ऊपर को ब्रेकआउट होती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते रहे कि बस ये यहां से यूं नीचे को जाएगी 35,000 वट एवर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस चीज के ऊपर। लेकिन हमारा ओपिनियन यही था कि लाइकली यहां से बीटीसी इस वेज से निकलेगा, ऊपर को ब्रेकआउट करेगा। लेकिन मेरा यहां पे मानना यह था कि जो 98 या 96 वाला लेवल है, इस लेवल से बीटीसी एक डिप लेगा, मार्केट एक ब्रेक नीचे को ब्रेक डाउन होगी और यहां से मार्केट घूम के निकलेगी, ठीक है। लेकिन आई वॉज रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट। यहां से हम बिल्कुल एक्यूरेट चीजों को लेके आ रहे हैं, बल्कि इस चीज को हम 2024 की जो ये डिप थी इसको भी हमने एक्यूरेट इसको प्रेडिक्ट किया, एनालिसिस बिल्कुल 100% किए, ठीक है। आ रहा हूं गोल्डन क्रॉस की तरफ भी। अब ये एनालिसिस भी हमारे बिल्कुल एक्यूरेट 100% किए। लेकिन यहां की मूव जो थी 98,000 वाली, वो तो मैं बार बार कहता रहा हूं, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहां से बीटीसी एक ब्रेक लेगा, ठीक है, एक टेस्ट मारेगा और वो रीटेस्ट जो है किसी लेवल पे नीचे को 80,000 और यहाँ 82 इस लेवल पे 78 की तरफ आएगी और वहां से फिर मार्केट घूम के जाएगी। लेकिन वॉल्यूम मिला, कुछ गुड न्यूज़ थी मार्केट में, कुछ पॉजिटिविटी चल रही है, तो ये एक बड़ी अग्रेसिव बाइंग हुई यहाँ पे जिसने बीटीसी को 105 पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब अगर यहां से बीटीसी एक छोटी मोटी ब्रेक लेता है तो I'm not gonna be worried about it। क्यों? कि चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही हैं। उसने यहां से रीटेस्ट लिया है या नहीं लिया, अगर यहां से भी रीटेस्ट करता है तो स्टिल चीजें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान है कि यहां से बीटीसी ऊपर को ब्रेकआउट होगा। अगर वो यहां ब्रेक ले लेता है, रीटेस्ट ले लेता है, यहां से रीटेस्ट कर लेता है, तो चीजें जो है स्टिल पॉजिटिव चल रही हैं हमारे लिए। कोई भी चीज अभी तक हमारे अगेंस्ट नहीं चल रही। सो मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पे भी हमें वरीड होना चाहिए, ठीक है। मेरा स्टिल टारगेट वही है 130। लेकिन मार्केट जितना अपने आप को दिखा रही है, जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो बाइंग हो रही है, आई थिंक ये इज गोना बी इजी टारगेट फॉर बीटीसी 130, 132, इवन दो 140, ठीक है। सो यहां ये मसला है कि एक रीटेस्ट बनता है तो आई एम नॉट गोना बी वरिड अबाउट इट, इट्स गोना बी हेल्थी फॉर द मार्केट। ये था वो डेथ क्रॉस जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। और इस डेथ क्रॉस पे मैंने कहा था अक्सर मार्केट डेथ क्रॉस के करीब यहां थोड़ा सा पहले बॉटम हो जाती है। शायद आपको याद है ये सारी बातें। इसके ऊपर मैंने पूरी लाइव में 15-20 मिनट बात की थी कि डेथ क्रॉस से पहले अगर मार्केट गिर जाए तो डेथ क्रॉस जब होता है फिर मार्केट नहीं गिरती, वो मार्केट बॉटम कर जाती है और वहां से एक ट्रेंड बनता है ऊपर को, ठीक है। शायद आपको ये याद हो, ये आपको याद होना चाहिए। जो लोग मेरी लाइफ सही तरह सुनते हैं, जो लोग अपना अपना पॉइंट लेके चले जाते हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। चलें, अभी आए हैं हम डेथ क्रॉस पे। ये डेथ क्रॉस हो गया। अब ग्रीन लाइन जो है इस रेड को आई थिंक इज गोना बी टुमारो, कल या परसों ये इसको क्रॉस करेगी। देन इट्स गोना बी द गोल्डन क्रॉस, ठीक है। 50 डे गोइंग टू क्रॉस 200 डे, 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के अबव उसको क्रॉस करने जा रही है, तो इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस के बाद और पॉजिटिव हो जाती है मार्केट, ठीक है। लेकिन मोस्टली जैसे ही गोल्डन क्रॉस होता है, ठीक है, मार्केट रीटेस्ट लेती है। बिल्कुल उसी तरह जब डेथ क्रॉस होता है, पॉइंट नोट कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह जब डेथ क्रॉस होता है तो लोग समझते हैं कि इट्स गोना बी वेरी वेरी बेरिश मार्केट, वो नीचे जाएगी, इधर गिरेगी, उधर गिरेगी। लेकिन टेक्निकली क्या हुआ, डेथ क्रॉस हुआ, मार्केट बॉटम हो चुकी थी। और अगर उसको आप ऑपोजिट करें, अगर कल गोल्डन क्रॉस होता है या परसों गोल्डन क्रॉस होता है तो एक टॉप होना चाहिए, मार्केट को यहां से रीटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के अब ये आपको हिस्ट्री लेके आ रहा हूं आपके सामने। दो 2024 वाली वेज या बुल फ्लैग जिसके ऊपर हम लोग पूरी लाइव करते रहे और बात करते रहे, ऊपर को ब्रेक डाउन होगी। अब इसमें यह था डेथ क्रॉस, उन्हीं दिनों में मार्केट गिर चुकी थी
उसके बाद मार्केट उस लेवल पे नहीं आई, मार्केट ने अपना टाइम लिया, एक और रीटेस्ट किया एंड देयर यू गो द गोल्डन क्रॉस। ठीक है, अब जिस दिन गोल्डन क्रॉस हुआ है ना, वो वाले 2-3 दिन मार्केट ठीक ठाक अच्छी ऊपर को पंप हुई नजर आ रही है। ये 2024 अक्टूबर वाला गोल्डन क्रॉस है। ठीक है, ये गोल्डन क्रॉस और मार्केट एक अच्छी, मार्केट ने 1 2 3 4 5 दिन मार्केट पंप हुई। ठीक है, गोल्डन क्रॉस एक अच्छा साइन होता है, एक पॉजिटिव साइन होता है, ये 1 डे का चार्ट है। तो उसके बाद बीटीसी ने एक वीक जो है ना अपना रीटेस्ट, मार्केट ने रीटेस्ट किया, बीटीसी सेटल हुआ क्योंकि वो यहां से भाग रहा था, यहां से भाग रहा था। 1 रन, थोड़ा बहुत रीटेस्ट, फिर भागा, फिर थोड़ा बहुत रीटेस्ट, फिर भागा, फिर रीटेस्ट। अब 3 रीटेस्ट हुए थे, लेकिन गोल्डन क्रॉस से पहले बीटीसी ने 2 रीटेस्ट किए थे। गोल्डन क्रॉस के फौरन बाद एक और रीटेस्ट लिया। अब सिर्फ इस चीज का सिर्फ इस चीज का, सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है, सिर्फ और सिर्फ आप इस हिस्से का मेंटल एक अपने दिमाग में ना एक स्क्रीनशॉट ले लें, सिर्फ इस हिस्से का याद रह जाएगा। यस या नो का रिप्लाई कर दे, मैं फिर ये चार्ट एनालिसिस बंद करने वाला हूं। ये आपको याद रह जाएगा, ये वेज याद रह जाएगी, ये 2024 वाली फॉलोइंग वेज या बुल फ्लैग याद रहेगा। अब ये हमने बना दिया एक अंडा, उसके बाद ये गोल्डन क्रॉस भी आपको याद रह जाएगा, ये डेथ क्रॉस भी आपने याद रखना है। ठीक है, बस इस चीज को आप थोड़ा सा ना इस चीज का आप ये अपने ज़हन में एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें, अपने दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप मुझसे, सब लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो मेरा ख्याल ले लेंगे। ठीक है, इस गोल्डन क्रॉस को ज़हन में रखना है। अब गोल्डन क्रॉस जब हुआ है उसके बाद क्या हुआ था, ओह माय गुडनेस, गोल्डन क्रॉस के बाद एक छोटा सा रीटेस्ट आया, ये गोल्डन क्रॉस, ये बागी मार्केट, छोटा सा रीटेस्ट एंड बूम शाका लगा, वो गया। इसको भी आप बैठा लें, नोट कर लें, गोल्डन क्रॉस के बाद बूम शाका लगा हो गया। अब आते हैं आज कि व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, उसी को इससे मैच करते हैं थोड़ा सा। वो वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी। ठीक है, उसको मतलब वो एक टेक्स्ट बुक बुल फ्लैग भी बनता है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक फॉलोइंग वेज बनती। ठीक है, अब ये वेज भी हम लोग प्रेडिक्ट करते रहे हैं कि इट्स गोना बी ब्रेक आउट, इट्स नॉट गोना बी ब्रेक डाउन। ये लाइनें आपके सामने मैंने दोनों येलो लाइन काफी देर से बनाई हुई है। ठीक है, ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाई थी, ये वाली भी आप लोगों के सामने बड़ी देर से चल रही है। एक सेकंड यार, मेरा हाथ थक गया। ठीक है जी, अब वो जो एक पीछे मैंने आपसे कहा था कि ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इस पॉइंट का, गोल्डन क्रॉस 50 डे क्रॉसिंग 200 डे, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, या क्रॉस कर दिया उसने। ठीक है, ये क्रॉस्ड, यहां पे वही सीन होने जा रहा है। आई थिंक इज गोना बी टुमारो गोल्डन क्रॉस। अब इस जैसा डॉट आपको इधर कल नजर आएगा, इस डॉट से करीब करीब मार्केट कुछ 4-5 दिन पंप हुई है और फिर एक रीटेस्ट आया है। यहां डॉट आने से पहले मार्केट मोमेंटम दिखा रही है, मार्केट ऊपर को पंप हुई है, इवन दो के मार्केट ने 1 और 2 पे आया बीटीसी। ठीक है, सुबह 1 और 2 पे आया था, यहाँ कल आया था। तो अब अगर यहां गोल्डन क्रॉस होता है, मार्केट अगर छोटा सा रीटेस्ट ले भी लेती है, जिस तरह का यहां पे था, ये वाला छोटा सा एक रीटेस्ट, मतलब गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट ने रीटेस्ट लिया, लेकिन वो 50 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, उसके करीब से ही बूम शाका लगा हो गई। अगर यहां से एक छोटा सा बेबी सा एक रीटेस्ट आ जाता है, डजंट मैटर वो 109 से आए या वो 107 से आए, अगर यहां से मार्केट थोड़ा सा यूं एक छोटा सा रीटेस्ट करती है 94 या 96 की तरफ, और फिर एक लंबा बूम शाका लगा कर ले यूं, तो व्हाट यू गोना डू। ठीक है, हम उस पर क्या कर सकते हैं अगर इस तरह मार्केट कर दे तो, हमारा तो कंट्रोल नहीं है ना। ठीक है,
हम चीज़ों को देख सकते हैं, चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, चीज़ों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूं, जो मेरे पास होता है आप लोगों से शेयर कर सकता हूं। यहां से रीटेस्ट ले ले या 109 से रीटेस्ट ले ले, मतलब एक यहां से अगर मार्केट रीटेस्ट लेती है, जो मेरे कहने का मकसद है, इसको ना भी हेल्थी। अदर देन दैट, पिछले महीने से आपको फरवरी से मैं कहता आ रहा हूं कि मई इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ, देयर इज नो कंप्लेन अबाउट द एनालिसिस। ठीक है, सो हम इस पे नजर रखेंगे सब लोग कि हमें रीटेस्ट मिलता है या नहीं मिलता, डजंट मैटर। अगर एक 15 पे जाएगी, एक 15 पे बीटीसी अगर एक 15 या 16 पे आता है, इस पॉइंट से अगर बीटीसी रीटेस्ट करने इस 50 डे मूविंग एवरेज को, अगर यहां से बिटकॉइन फर्ज करें, यहां से अगर यहां से बिटकॉइन यहां वापस आएगा ना, एक 16 से 94 पे, ठीक है, या 98 पे, तो दैट्स गोना बी द वर्स्ट रीटेस्ट। उसमें ऑल्ट कॉइन्स आपके ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे। अगर यहां से रीटेस्ट कर लेता है तो हमें ज्यादा मार नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ओवरऑल a lot of volume, a lot of positivity. There is no negative news. There is no negativity in the market for the BTC or for the whole crypto industry. There is no negative news. There is no negativity out there. और ये आपसे कहता रहूंगा, ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी जब ये चाहेंगे, ये चीजें पॉजिटिव होंगी। देयर इज नो नेगेटिव न्यूज। गोल्ड का ईटीएफ जब अप्रूव हुआ था ना, गोल्ड का, उसके बाद गोल्ड 2-3 साल जो है ना, आई बिलीव 2 years गोल्ड एक रैली करता रहा है, ऊपर से ऊपर ही जाता रहा, ऊपर से ऊपर ही जाता रहा, ऊपर से ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, ईटीएफ की रैली हो चुकी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो जो ईटीएफ की वो जो न्यूज है या जो वो अचीवमेंट है बिटकॉइन की, आई डोंट थिंक सो कि उसकी जो पावर है, उसका जो टॉप है, जो उस न्यूज की अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज, उस न्यूज से जितने लोगों ने इसकी अडॉप्शन हुई है, आई डोंट थिंक सो कि बीटीसी इज डन येट। मेरा ख्याल है एक तगड़ी रैली बीटीसी की बाकी है। यस, बीटीसी इज गवर्नमेंट्स ओन्ड नया, बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं, बीटीसी सही लिखा आपने, बल्कि ऑल्ट्स भी गवर्नमेंट होल्ड कर रही हैं, बाय कर रही हैं, उनको पता है कौन से बाय करना है, सोलाना बाय करना है, एक्सआरपी बाय करना है, एक्सएलएम बाय करना है, कौन सा बाय करना है। ठीक है, ओंडो बाय करना है या आर्बिट्रम में, दे नोस, उनको पता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन भी हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। अब बीटीसी जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट के हत्थे चढ़ गया, सो दे मेड बीटीसी अ लिटिल बेबी फॉर देम। उन्होंने इसको अपना बेबी बना लिया है। वो रोजाना उठते हैं, सवेरे 3000 पंप करा दिया, 8-9 बजे उठ के 3 से 4000 पंप किया, 200x उन्होंने मारा होता है। मार्केट 2-3 हज़ार पंप होती है, वो अपना बेचते हैं, मार्केट 12 बजे फिर डंप हो जाती। ठीक है, ये तो होना ही था बीटीसी के साथ, बट एनीवे 107 है। सो मेरा ख्याल है कि अगर यहां से रीटेस्ट आता है, इट्स नॉट गोना बी बैड फॉर द ऑल्ट कॉइन्स, इट्स नॉट गोना बी द वर्स्ट फॉर द ऑल्ट कॉइन्स। समझें इस बात को, इस चीज को समझें। अगर बीटीसी एक 15 16 पे जाके वापस 98 या 94 की तरफ जाता है, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, बाकी ये हमने डिसाइड कर सकते हैं, ये मार्केट या मार्केट मेकर या इन्वेस्टर्स या कौन लोग बीटीसी के लिए कितने के पॉजिटिव हैं, किन के पास कितने बिलियंस डॉलर हैं, क्या वो विलिंग हैं, क्या वो रेडी हैं इस पॉइंट पे बीटीसी को बाय करने के लिए, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक, बाकी और तीसरी चीज, ऑल्ट कॉइन्स जितने भी आपने ऑल्ट्स लिए हुए हैं, लास्ट मंथ अप्रैल के एंड में मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि डीसीए कर लो। मैंने कहा ये ना हो कि मार्केट यहां से 100% ऊपर चले जाए, फिर आप लोग आ रहे हो क्या नहीं डीसीए नया। कहा था कि नहीं कहा था? उस्ताद जी डीसीए कर दें, I mean, it's just a chance. It's just a chance. You can DCA now, or हाँ मैं समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी 100 टाइम DCA हो चुका है, I know that. ठीक है, लेकिन अब पैसे उन्हीं ने बनाने हैं। देखें, जो हमारी एक प्रेडिक्शन गलत भी थी, ठीक है, वो गलत ये थी कि दिसंबर के बाद जनवरी से मार्च तक एक तगड़ी मार्केट पॉजिटिव होगी और अच्छा ऑल्ट सीजन लगेगा, हर तरफ ग्रीन होगा, लेकिन वो हम उसमें गलत हुए।
गलत हुए, मार्केट अपोजिट रिएक्ट कर गई। अब वो जो ऑल्ट सीजन, वो जो ग्रीनरी जो जनवरी से अप्रैल तक आनी थी, वो उन्होंने ग्रीन को रेड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन उस ग्रीन सीजन को, वो जो 4 महीने का ग्रीन सीजन होता है ऑल्ट्स का, या 5 महीने का होता है, उस ग्रीन सीजन को, वो ग्रीन सीजन हमें भी मिला नहीं है, जो कि हमारा ड्यू था, जो कि टेक्निकली हमारा वो ऑल्ट सीजन ड्यू था दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च एंड अप्रैल। वो 5 महीने हमारा ऑल्ट सीजन ड्यू था। मार्केट मेकर्स ने, इन लोगों ने उसको ग्रीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, रेड में ले गए, लिक्विडेशनें होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विड हो गए। लोगों ने, मार्केट एक्सचेंजेस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए लिक्विडेशन करके। लोगों ने हाई पे बाय किया, लो पे सेल किया, इस तरह भी एक्सचेंजेस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। ठीक है, अब वो जो 6-5 महीने का हमारा एक सीजन टाइम था ऑल्ट कॉइन्स को रन करने का, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को बचाने का, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, मार्केट मेकर ने पैसा बना लिया। बट दिस टाइम जब भी बीटीसी एक टॉप बनाएगा, मार्केट मेकर उस ऑल्ट सीजन को नहीं रोक सकते। दे कैंट स्टॉप दैट। अगर इस बार भी ऑल्ट सीजन नहीं मिलेगा, यह है तो सारा डिपेंड मार्केट के ऊपर, ना तो मैंने ऑल्ट सीजन देना, ना ही आप में से किसी ने वो ऑल्ट सीजन देना। ठीक है, अगर मार्केट मेकर ने इस आने वाला जो ऑल्ट सीजन बीटीसी, फर्ज किया बीटीसी 140 पे चला जाता है, जो कि लाइकली है, 130 को क्रॉस करता है, 40 पे जाता है, वहां पे बीटीसी एक टॉप बनाता है, टाइम देता है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, जो कि चाहिए होता है। वहां पे बीटीसी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने उसी 10,000 में फ्लक्चुएट करे, 10 से 15,000 में फ्लक्चुएट करे, और ऑल्ट डोमिनेंस गिरेगी, ऑल्ट कॉइन्स फिर अच्छा खासा एक रन लेंगे। अगर उस आने वाले ऑल्ट सीजन को भी मार्केट मेकर्स खा जाते हैं, तो फिर क्या होगा? 99% ऑल्ट कॉइन्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेट्स से 95% ऑल्ट कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, और जितने भी ऑल्ट्स के इन्वेस्टर हैं वो मार्केट को छोड़ देंगे। दैट्स नॉट गोना बी गुड फॉर द होल इंडस्ट्री। ठीक है, वो एक पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बैड इंप्रेशन, बहुत बैड न्यूज। वालेकुम अस्सलाम। और इट्स नॉट गोना बी नो गुड, नो वे, कि अगर अब भी एक्सचेंजेस जो हैं ऑल्ट सीजन को खाने की कोशिश करेंगी, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी, या ऑल्ट सीजन नहीं लगने देंगी, इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर एक्सचेंजेस एज वेल। ठीक है, तो एक्सचेंजेस ने भी यहां पे लॉन्ग रन के लिए रहना है। आई थिंक कि जो ऑल्ट सीजन है इन्होंने हमारा खा लिया, जिसमें हमें इन्होंने काफ़ी नुकसान दिया, वो ऑल्ट सीजन अब जब भी टॉप बनेगा, लोगों को बिलीव नहीं होगा, लोग डिसबिलीफ में ही बैठे रहेंगे। पता नहीं ऑल्ट सीजन आना है कि नहीं आना। लोगों ने बॉटम पे बाय भी नहीं किया, बाय कर सकते थे लेकिन वो डरे हुए थे। लोग डीसीए कर सकते थे, डीसीए नहीं किया क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसबिलीफ में है, उनको बिलीव नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, इसलिए लोगों ने बाइंग नहीं की। ऑल्ट कॉइन्स उस लेवल पे बाय नहीं हुआ, नीचे जाके लोगों ने बॉटम पे उसको ना ही बाय किया, ना ही डीसीए किया, पैसे भी थे। ठीक है, इसमें एक्सचेंजेस का फायदा है। अगर अगली बार अब ऑल्ट सीजन नहीं देते, जब बीटीसी टॉप बनाएगा, तो फिर लोगों का ऑल्ट जो है, ऑल्ट कॉइन्स, उनके ऊपर से बिलीव खत्म हो जाएगा, और एक्सचेंजेस जो हैं, मोस्ट जो पैसा बनाती हैं वो ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेडिंग के ऊपर ही बनता है। ठीक है, एक्सचेंजेस जो हैं, मोस्ट जो लिक्विडेशनें चीटिंग करके करती हैं, वो ऑल्ट कॉइन्स में ही होती हैं। फ्यूचर में ऑल्ट जितनी भी मोस्ट चीटिंग करती है एक्सचेंजेस, वो ऑल्ट कॉइन्स में होती है, बीटीसी में नहीं होती। इसलिए मेरे एनालिसिस, ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑल्ट कॉइन मार्केट को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। आई एम 100% श्योर कि ये इस दफा, जो पिछली दफा इन्होंने जो हमारा दिसंबर से मार्च तक का एक ऑल्ट सीजन ड्यू था, एक्सचेंजेस खा गई थी, आई डोंट थिंक सो कि इस बार ऐसा होगा। एक चीज, दूसरी बार मैं कहता रहा हूं आपसे कि इस बार कॉइन्स जो हैं मार्केट के साथ मूव होंगे। आप लोगों ने देखा कि अब ये पिछले 2-3 वीक में मार्केट जो पॉजिटिव हुई है, ऑल्ट कॉइन्स अपने बॉटम से ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन्स डबल तक चले गए थे। 13 सेंट वाला 26 पे चला गया था, 10 वाला 20 पे चला गया था, 5 वाला 10 पे चला गया था। सब ऑल्ट कॉइन्स मूव हुए हैं। 70-200% ऑल्ट कॉइन्स मूव हुए हैं बीटीसी की इस मूव के साथ। लेकिन जो ऑल्ट सीजन है, जब भी मार्केट टॉप करेगी, जहां पे मार्केट मेकर्स समझेंगे कि दिस इज इनफ फॉर दिस बुल रन, दिस प्राइस इज इनफ फॉर दिस बुल मार्केट, सो
यहाँ पे ठीक है, इसको यहीं पे बीटीसी को रोकें, हल्का हल्का हल्की हल्की सेलिंग करें और ऑल्ट कोइंस को बाय करें जाके, ऑल्ट सीजन लगेगा तो वहाँ पे ये रुक जाएगी मार्केट। तो सम पॉइंट मार्केट ने, बीटीसी ने रुकना है, टॉप करना है। हमारी वो जो लाइन है वो 1.30 तक इंडिकेट कर रही है, जो शुरू से चार्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन मार्केट पॉजिटिव है। लेट्स सी 1.30 उसका टॉप होता है, 1.40 होता है, क्या टॉप होता है वो मार्केट सम पॉइंट आपको बताएगी। मार्केट आपको बार बार बताएगी कि वी आर एट द टॉप, ठीक है। वहां से भी बीटीसी स्टे करेगा, रुकेगा। डोमिनेंस जिस दिन ठीक ठाक ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी उस दिन भी आइडिया हो जाएगा कि मार्केट टॉप हो चुकी है। यूएसडीटी डोमिनेंस आपको बता रही होगी चीख चीख कर वीकली में, यूएसडीटी डोमिनेंस आपको बता रही होगी कि मार्केट जो है टॉप के करीब है या टॉप हो चुका है। वहां पे फिर हमने ऑल्ट कॉइन्स की जो रैलियां होंगी उनको जज करना है, वहां पे ही आपकी होनी है रोटेशन, और वो वहीं पे सारा कुछ होना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ होना है। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट टॉप तक पहुंची है, अभी बीटीसी टॉप तक नहीं पहुंचा, ठीक है जी। 1.30 टॉप तो 28 के नेक्स्ट बॉटम 2027, ठीक है। आई एग्री विद यू। अगर बीटीसी 1.30 टॉप करता है और 30,000 पे दोबारा चला जाता है, मैं 30,000 पे बीटीसी बाय करूंगा। आई विल बाय। मैं अगर बीटीसी 30,000 पे चला जाता है, आई विल बाय ऑन दैट पॉइंट। वहां पे मैं बीटीसी बाय करूंगा 30,000 पे, चाहे ब्रेक होकर 20 पे भी चला जाता है, आई डोंट केयर। जब भी बीटीसी 2027 में 30 पे जाएगा, आई विल बाय। उसके एनालिसिस हम बाद में करेंगे, अभी उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। मारा और जितने भी ये जो मैंने 4 आपको बताए थे, 5, मारा, रियोट, रोएट, कुछ लोग रोएट कहते हैं, कुछ रियोट कहते हैं, मारा, रोएट, सीएलएसके, हट और वुल्फ, ये 5 मैंने बताए थे। नहीं, 5 को मैं ट्रेड करता रहा हूँ, लेकिन अभी आजकल मैं इनको ट्रेड नहीं कर रहा। लेकिन ये सारे बॉटम बना के पिछले महीने अच्छा मूव करके हैं, फिर भी 50-60% अप है सारे स्टॉक्स ये। तो ये भी ऑब्वियसली अगर बीटीसी टॉप की तरफ 1.40 पे, अगर यहाँ 1.30 पे बीटीसी चला जाता है, तो रियोट, मारा जितने भी हैं सारे भी डबल हो जाएंगे, आराम से डबल हो जाएंगे। आई मीन ये मुश्किल होगा कि मारा जो है वो $18 से $100 पे चला जी, ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 50-40 तक जा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि कितना उनमें वॉल्यूम आता है, ठीक है। सो आई थिंक कि जो 2 हफ्ते की जो थी वो गैर हाजिरी, एब्सेंट, जो कसर थी वो मेरा है, मैंने निकाल दी है। और मेरे मुंह से जो आप सुनना चाह रहे थे कि मेरा कोई ओपिनियन चेंज तो नहीं हो गया, या मैं ओपिनियन चेंज किया, या मार्केट ठीक नहीं है, या इसलिए मैं नहीं, मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्या मजबूरी है कि मैं क्यों नहीं लाइव कर पा रहा, ठीक है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी नए बंदे देख रहा हूँ, जब मेरी मर्जी का नया बंदा को मेरे साथ ट्रेन हो जाएगा, फिर मैं बड़ी इजीली टाइम मैनेज कर सकता हूँ। 2 बंदे मैंने और ट्रेन करने हैं अब दोबारा, 2 मेरे पक्के बंदे निकल गए हैं। एक तो अल्लाह को प्यारा हो गया बेचारा, और एक आउट ऑफ स्टेट चला गया, मतलब मैरीलैंड से निकल के जॉर्जिया की तरफ कहीं चला गया, ठीक है। तो इसलिए मैं रात को लेट हो जाता हूँ, मुझे घर आते 10 साढ़े 10। अगर घर आते हुए मैं कहीं रास्ते में रुकूं किसी ग्रोसरी स्टोर पर, तो डेफिनेटली मुझे जो है ना 11 बज जाते हैं। तो आते साथ ही लाइव पे बैठना और सारी चीज़ें डिस्कस करना, वो मैं जाता हूँ शाम को स्टोर पे ना 3-4 बजे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करना, वो मैं जाता हूँ शाम को स्टोर पे ना 3-4 बजे, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में वो चल रही होती हैं। तो इस तरफ या ट्रेनिंग जो है ना, वो देखें, अब मैं मेरे स्टोर पे जो मेन काम है वो फूड का, कैरी आउट का, ठीक है। कन्वीनियंस स्टोर है प्लस कैरी आउट फूड है। तो ऐसा तो नहीं है ना कोई बंदा ला के उसे बता दें आया भी तू खाना बनाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। जब कोई नया बंदा आता है तो आप डजेंट मैटर कि उसको कुकिंग आती हो, उसको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम मैनेज किया जाए, मिनिमम वीक में 2 बार ज़रूर टाइम मैनेज किया जाए। पिछले 2 वीक बहुत टाइट थे, और एक बंदी अब 3-4 दिन हो गए हैं उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, रखा उसको काम पे इवनिंग शिफ्ट में, और वो किसी दूसरी जगह पे काम भी करती रही है, इस फील्ड का उसको एक्सपीरियंस भी है। सो आई थिंक कि आने वाला नेक्स्ट वीक जो है ना मेरे लिए ज़रा ईजी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरी 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद दौड़ लगी होती है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। अगर बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर बीटीसी 140 पे जाता है तो देर इज़ गोना बी ए पॉसिबिलिटी कि सोलाना जो है वो
याद होगा आपको पिछले 2023 में हम लोग प्रेडिक्शन किया करते थे कि सोलाना मैक्स 500 तक जा सकता है। तो आज या शेफ की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है अगर बीटीसी 140 तक जाता है तो सोलाना की स्टिल $500 की पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। ठीक है, वालेकुम सलाम खिलाड़ी, आप अब आए हो। अच्छा, अभी अगर लाइव के दौरान किसी ने मुझे सलाम किया हो, नमस्ते कहा हो, सत श्री अकाल कहा हो, हेलो कहा हो, तो उनको मेरा जवाब है वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, थैंक यू और एवरीथिंग। क्योंकि मैं जब वो किसी टॉपिक पे चल रहा होता हूँ तो अक्सर चीज़ें मिस हो जाती हैं। से एंड टिया, पता क्या है, एक बार मार्केट को एक जगह बना लेने दें बीटीसी को। चार्ट एनालिसिस जो है ना, परफेक्ट वाले चार्ट एनालिसिस जो है ना, मैं ये तरीका बताऊं, परफेक्ट वाले चार्ट एनालिसिस वो हम तब करने का मजा आएगा जब हमें बीटीसी का कोई टॉप मिल जाए। सोचिए जरा, अगर यहां पे फर्ज किया, चले नेगेटिव की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, अगर यहां से मार्केट अल्लाह ना करे कि दिस इज द मार्केट साइकिल टॉप, दिस इज द 2025 बुल मार्केट टॉप। एक सेकंड बस पानी पी लूं, फिर इस टॉपिक पे बात करते हैं। मियां साहब थैंक यू, लाली ब्रांड थैंक यू, लव यू हो गया। बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस प्रेडिक्शन की। ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस प्रेडिक्शन जो मैं समझता हूं इस पॉइंट पे, जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, चार्ट्स बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट्स बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, सारे बुलिश हुए में, ठीक है। लेकिन फर्ज करें, लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव लिटिल बिट, आई डोंट वांट टॉक अबाउट, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके प्राइस प्रेडिक्शन या टारगेट्स के हवाले से। अल्लाह ना करे कि दिस इज द मार्केट साइकिल टॉप, अल्लाह ना करे कि 2025 का ये बुल साइकिल टॉप है, यहां से मार्केट बेर मार्केट की तरफ चली जाती है, दो ढाई साल की बेर मार्केट। तो किस तरह आप किसी को कह सकते हैं कि 11-11, अच्छा 11-11 होने वाले हैं। सिकंदर शेख ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट पकड़ा है, क्लैप ऑन यू। 11-11 जब हो गए तो विश कीजिएगा कि अल्लाह भी या अल्लाह हमें एक बहुत मार्केट ये साइकिल खत्म होने से पहले हमें एक तगड़ा ऑल्ट सीजन मिल जाए, बस ये विश कर लें सब लोग 11-11 पे। जब 11-11 हो जाएगा, अभी 1 मिनट रह गया, नहीं 1 मिनट कम टाइम रह गया, आप विश करेंगे, मैं उतनी देर पानी पी लूँ, थक गया हूँ यार। आज भी बहुत हार्ड डे था, बहुत बिजी डे था, बहुत बिजी था आज भी। और जब स्टाफ कम होता है तो जिस जगह पे स्टाफ कम होता है, लोग कम होते हैं, उसी जगह पे काम भी ज्यादा हो जाता है। ये कुदरत का एक कानून है। चलिए अपनी अपनी विश कर रहे हैं, इट्स 11-11। अल्लाह मियां से दुआ करें कि हमें इस 2025 की बुल मार्केट ओवर होने से पहले एक तगड़ा ऑल्ट सीजन मिल जाए, वो वाला ऑल्ट सीजन जिसका हम पिछले 1.5-2 साल से 4 साल से वेट कर रहे हैं। आमीन, ठीक है। आई थिंक सबने विश कर लिया। अच्छा, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ठीक है। हम एक तगड़ा ऑल्ट सीजन जो है, ये बीटीसी जो है अपनी जो मोमेंटम दिखा रहा है, जो अभी यार अभी तो बीटीसी का अगर आप वीकली चार्ट देखें ना, बीटीसी का वीकली, तो वो बता रहा है कि हम मेरे पास कुछ वीक्स अभी ग्रीन लंबी कैंडल्स हैं। बीटीसी का जो है ना वीकली चार्ट, वो भी कुछ बता रहा है, मैकडी कुछ बता रही है कि बीटीसी इज नॉट डन येट, ठीक है। स्टोचैस्टिक आरएसआई की ब्लू लाइन जो है वो टॉप के करीब पहुंच चुकी है, ऑरेंज अभी टॉप पर नहीं पहुंची है। और कभी कभी होता है ये ब्लू और ऑरेंज लाइन जो है स्टोचैस्टिक आरएसआई की, दोनों लाइनें टॉप को हिट करके साइड वेज में ऊपर 5, 6, 8 वीक खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस दफा वीकली स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है वो क्या रिएक्ट करती है, कितना वॉल्यूम आता है। पिछली बार जब ये स्टोचैस्टिक आरएसआई टॉप पे टच की थी ना, पिछली बार
तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 वीक मार्केट ऊपर की तरफ रही है। 6 वीक मार्केट पंप बीटीसी पंप होता रहा है। तो अभी तो ऑरेंज लाइन ने टच ही नहीं किया टॉप को, ठीक। तो होप फॉर द बेस्ट। नेगेटिव पॉइंट की तरफ भी आऊँगा। मैं नेगेटिव पॉइंट अभी डिस्कस करता नहीं था आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो मुझे फिर बाद में कहते हैं नदीम भाई नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस ना किया करें, वी वांट टू हेयर ओनली पॉजिटिव थिंग्स, ये वो दिस दैट एंड दी अदर्स। तो क्रॉस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 10 लगा लें। और अभी हमें मिली है क्रॉस के बाद ये तीसरी कैंडल हमारी चल रही है। आई थिंक कि जून का महीना इट्स गोना बी द फुल पॉजिटिव फॉर बीटीसी। आई थिंक कि जून का महीना इट्स गोना बी द फुल पॉजिटिव फॉर द होल क्रिप्टो मार्केट। एक रीटेस्ट आ जाए 8-10 दिन का, वो मैं अकाउंट नहीं करता, ठीक है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से जो मार्केट दिखा रही है, अगर हम हिस्ट्री को देखें, ये चीजें देखें, तो मेरा ख्याल है जुलाई एक महीना होगा। अल्लाह से डर के ये प्रेडिक्शन करने लगा हूं, अपना ओपिनियन देने लगा हूं। फहद भाई थैंक यू। जिस तरह से मैं फरवरी में जब मार्केट गिर गई और हम टॉप मिस कर गए, तो मैंने कहा यार डोंट वरी हो जाओ। फरवरी मार्च अप्रैल में कहता रहा हूं कि मैं इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ। अब मैं प्रेडिक्शन करने लगा हूं जुलाई की, बीटीसी के मार्केट साइकिल टॉप की। अल्लाह से डर के मुझे ये लग रहा है कि जुलाई इज गोना बी द मंथ। जुलाई वो महीना होगा जिसमें मार्केट साइकिल डिसाइड होगा। चलें एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जिस तरह से मैं बार बार कहता रहा हूं हर लाइव में कि मई इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ, लेकिन मार्केट अप्रैल के एंड में ही रिवर्स हो गई थी, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू माई ओन चार्ट एनालिसिस। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहीं और से ये सुना था। चलो मुझे थोड़ा करेक्ट कर दें, क्या आप लोगों ने इतनी बार कहीं और से सुना था कि मई इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ, मई में मार्केट रिवर्स हो जाएगी? स्पेसिफिक किसी ने मई के महीने का नाम मेंशन करके बार बार कहा हो लाइव में या वीडियो में? कोई बताएं मुझे, आई मीन ओपनली बताएं। जब मार्केट गिर रही थी फरवरी में किसी ने कहा हो, मार्च में किसी ने कहा हो, अप्रैल में किसी ने कहा हो, पर प्लीज ओपनली कहें। अगर कहीं एक जगह से भी किसी जगह से आपने सुना हो कि इस तरह की बात, फिर मजा आएगा ना बात करने का। समबड़ी से कि उसने सुना है, साकिब तिवारी से, क्या नाम है, संजीव तिवारी। और भी वीडियोस आपके सामने आती होंगी ना, वो कह रहे हैं शारिक भाई से सुना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि जुलाई, जिस तरह के मैं कहता था कि मई बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मई में मार्केट ट्रेंड रिवर्स लेगी, दिस दैट एंड दी अदर्स, और ये वो सारी चीजें, चलें उसको छोड़ें। मैं समझता हूं कि इस बुल मार्केट 2025 बुल मार्केट, फहद भाई लव यू, बुल मार्केट, इस बुल मार्केट साइकिल टॉप जो है मेरी नजर में जुलाई में डिसाइड करेगी मार्केट। जुलाई में अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, बहुत सारे चार्ट्स बता रहे हैं कि जून का महीना एक तगड़ा लगेगा। उससे पहले, अब एक तगड़ी मूव आने से पहले एक डिप आनी चाहिए। वो रीटेस्ट 7 डेज का हो जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया है, या वो रीटेस्ट 10 दिन 12 दिन 15 दिन ले जाए, आई डोंट केयर। लेकिन उस रीटेस्ट के बाद जड़ी मूव आएगी, दैट्स गोना बी द पावर शो ऑफ बीटीसी। चलें फिर रिपीट कर देता हूं। मुझे ये लग रहा है कि अभी यहां से अगर मार्केट 1.9 पे भी चली जाए, खैर 1.10 पे भी चली जाए, जहां भी चली जाए, उसके बाद वहां पे कहीं ना कहीं पे एक रीटेस्ट, ये सीधा ही पंप नहीं होता जाएगा, एक रीटेस्ट मिलेगा। वो रीटेस्ट 6 दिन में डन हो जाए, वो रीटेस्ट 15 दिन ले जाए। उस रीटेस्ट के बाद एक पावर शो, एक पावर मूव बीटीसी ने दिखानी है। वो पावर मूव जो है वो 2 दिन लॉन्ग लास्ट, 2 वीक लॉन्ग लास्ट रहे, या वो 3 वीक चले। एक पावर मूव, एक पावर शो बीटीसी का बाकी है।
ठीक है। अच्छा, किसी ने मेंशन किया कि उनको ये याद है कि जब बैक इन डेज जब मैं बताता होता था कि 16,000 जो है वो बीटीसी का बॉटम है और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, वो किसी ने, दो बंदों ने लिखा है कि यू वाज द ओनली वन कि जिसने कहा था कि 16,000 बीटीसी का बॉटम है। यस, मुझे पता है, मुझे याद है कि मोस्टली लोग उस टाइम 98% लोग कह रहे थे, 99% लोग कह रहे थे कि बीटीसी 10,000 पे जरूर जाएगा, लेकिन मैं 16,000 के नंबर के साथ था। फिर ये रिसेंटली जो ड्रॉप था, यहाँ पे मेरा नंबर 76,000 का था। आप सब लोगों से डिस्कस होती रही अपनी फॉलोइंग बैच के ऊपर चार्ट बना के हम लोग 76 को प्रेडिक्ट कर चुके थे कि दैट्स गोना बी द बॉटम, लेकिन मार्केट 74 से वापस आ गई और एक वीक की लगी थी 74 पे, टेक्निकली 76 ही था। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि इसको भूल जाएं, छोड़ें, कोई रीटेस्ट आता है या नहीं आता। रीटेस्ट आता है, अभी को रीटेस्ट आ जाता है, इस गोना बी हेल्थी फॉर अस व्हेनेवर, जब भी आता है रीटेस्ट, हम वो मार्केट के लिए हेल्थी ही होगा। मेरी नजर में बीटीसी का पावर शो, पावर मूव अभी बाकी है। अगर बीटीसी रीटेस्ट करने से, गौर से सुनने का, ये पॉइंट जेन में बैठा लें, मैंने आपसे क्वेश्चन भी करने हैं। इन योर लास्ट लाइव योर एक्यूरेट प्रेडिक्शन एथेरियम, इन योर लास्ट लाइव यू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट एथेरियम, तो मैंने कहा था 2500 पे जा रहा है, उस दिन 1800 पे था, और मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाई अगर डिप आएगी फिर आप लोग शोर करना शुरू कर देते हो, अपने स्टॉप लॉस लगा लो। लेकिन मुझे उस दिन लग रहा था कि एथेरियम जो है 25 से 2700 के दरमियान किसी वक्त भाग के चला जाएगा। Somebody just came and said, where is the bull run? अच्छा चलें, मैं ऐसे क्वेश्चन अभी पढ़ नहीं रहा। रीटेस्ट बीटीसी का भी एक पावर शो, एक पावर मूव बाकी है। अगर वो पावर मूव रीटेस्ट से पहले आती है तो वो कमजोर होगी, वो वीक होगी। क्यों? क्योंकि वो मुसलसल भाग रहा है। ही नीड अ ब्रेक, चाहे मैं हूं, चाहे बीटीसी है, कोई भी है। तो जब हमने कोई टारगेट अपना अचीव करना होता है, वो थोड़ा सा दूर है और हम भाग भाग के थक चुके हैं, तो हमें एक ब्रेक चाहिए होती है। अगर हम ब्रेक लेने के बगैर टारगेट अगर दूर है तो भागते रहेंगे, तो हो सकता है टारगेट से काफी देर पहले ही हम नीचे गिर जाएं, टारगेट तक पहुंच ही ना सके। हाँ, अगर हमें एक ब्रेक मिल जाए तो ब्रेक लेके आप उस सांस लेके अपनी पावर, अपनी एनर्जी रीगेन करके अगर आप दौड़ते हो तो आप अपने टारगेट को इजीली हिट कर देते हो। तो यहां से एक रीटेस्ट अगर आ जाता है, आई डोंट थिंक सो किसी को वरीड होने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल किसी को वरीड होना चाहिए। तो एक पावर मूव, एक पावर शो बीटीसी का अभी बाकी है। वो रीटेस्ट आए तो मेरी नजर में रीटेस्ट छोटा सा आ जाए तो वो बेहतर होगा। एक वीकली ग्रीन कैंडल बीच में आ भी जाए, इट्स गोना बी बेटर फॉर द मार्केट। उसके बाद बीटीसी अपना पावर शो दिखाए हमें, कुछ 3 से 4 5 लंबी लंबी ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर को ऊपर को खोले, एक पावर शो दिखाए हमें, और वहां जाके रुक जाए। बस कहीं ना कहीं मार्केट डिसाइड करेगी अपना आप। आई थिंक कि जुलाई का महीना वो महीना होगा जहां पे मार्केट डिसाइड करेगी। हो सकता है मैं गलत भी हूं, गलत भी हो सकता हूं कि आई एम नॉट द वन कि जिसने डिसाइड करना है कि ये मार्केट का टॉप है। मैं वो नहीं हूं जिसने $76,000 $76,000 मार्केट का बॉटम डिसाइड किया था। आई एम नॉट द वन जिसने 16,000 मार्केट का बॉटम डिसाइड किया था। ठीक है, और मैं बिल्कुल वो बंदा नहीं हूं जिसने 55 या 53 पिछली बार बॉटम जो है डिसाइड किया था कि ये बॉटम है जी, चलो जी ऊपर चलते हैं। मैं वो नहीं, ठीक है, मैं वो नहीं कर सकता। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूं। मुझे लग रहा है जुलाई में सम पॉइंट, जुलाई का महीना जो होगा मार्केट डिसाइड करेगी कि ये टॉप है, या मार्केट डिसाइड करेगी कि ये दिस इज द टॉप, और या फिर वहां से अगली एक मूव है या नहीं है। जुलाई इज गोना बी द मंथ जहां पे मार्केट एक डिसीजन लेगी कि ये टॉप है या फिर एक और रन बाकी है। बट जुलाई तक मुझे लग रहा है, कहने का मकसद कि जुलाई तक मुझे लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी, बीटीसी ऊपर जाता रहेगा। डजंट मैटर वो छोटे छोटे एक रीटेस्ट कर ले, 2 रीटेस्ट करे या ना करे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट। ठीक है, वाई यू सो वाई रिपीटिंग, हाँ रिपीट करना अच्छा होता है ना, लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। जिस तरह से मैं का बताता रहा हूं ना,
मई का बताता रहा हूँ कि मई इज़ गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ। वो मैं 36,000 दफ़ा मैंने रिपीट किया था, लोग फिर भी भूल जाते हैं। फिर भी लोग आके कहते हैं हाँ जी क्या हुआ, आपने तो ये कहा था तो ये हुआ। अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आते हैं जो भूल जाते होते हैं चीज़ों को, इसलिए बार बार बताना ज़रूरी होता है। चलें ठीक है, आई थिंक के एक घंटा और 10 मिनट हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है जो चीज़ें आपके ज़हन में थी वो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर आप तक डिलीवर हो चुके हैं। और इसी वीक में हम लोग एक लाइव डेफिनेटली और करेंगे। आई डोंट नो कि वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। वो मैं इसी तरह एक दिन पहले टिकटॉक पर वो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑल्ट्स इन जुलाई। यार देखें, वही एक पॉइंट बीच में रह गया था, चलें वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट बीच में रह गया था, अगर तो ये टॉप है जहां पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, फिर यहां से अगर मार्केट गिर जाती है, बेयर मार्केट में चले जाते हैं, देयर इज नॉट गोना बी आउट सीजन। वेरी सिंपल। इसलिए मैं अभी किसी ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, सब ऑल्ट कॉइन्स के बहुत खूबसूरत बने हुए चार्ट, लेकिन हमें देखना है कि बीटीसी कहां जाकर रुकता है। और ये इस बीटीसी की रैली से मैं 6 वीक पहले ये बात बार बार बता चुका था कि अब जब भी बीटीसी रन आज चलेगा ऊपर को, ऑल्ट्स उसके साथ साथ चलेंगे। आप लोगों ने देखा है कि से जो है वो 13 सेंट बॉटम किया था और 26 सेंट पे चला गया था। आर्बिट्रम 24 सेंट पे बॉटम किया और 50 48 48 49 सेंट पे चला गया था। बहुत सारे आल्ट कॉइन्स जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट डबल प्राइस को कर दिया या कर दिया था। अब थोड़ी सी उन्होंने एक डिप ली है, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन्स इस दफ़ा बीटीसी के साथ साथ चलते रहेंगे हल्का हल्का, और जो भी टॉप होगा वहां जाके हम फिर जहां हमें लगेगा कि ये मार्केट साइकिल टॉप के करीब पहुंच गए हम, वहां पे फिर हम डीपली जो है ना ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट बनाकर फिर उनके चार्ट एनालिसिस करने शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि हमें मोस्ट गेन्स ऑल्ट कॉइन में से मिलें वो लोग होल्ड करें। जो लोग चाहते हैं कि मोस्ट गेन्स हमने ऑल्ट कॉइन से बनाना है, हाँ रियो देख लें, मेरे हाथ से निकल गया, 13 से 40 सेंट पे चला गया, 200% मूव कर गया, ठीक है। ये मेरे हाथ से निकल गया, मैं रीबाय नहीं कर सका इसको। खैर, इसकी जगह मैं कोई और बाय कर रहा हूं। तो हम वहां जाके देखेंगे कि बीटीसी कहां टॉप तक पहुंचा है। और तो ऐसा अब मूव होती रहेंगे। पिछले महीने आपको चीख कर ये कहता रहा हूं कि जिसने डीसीए करना है अब कर लो, ये कहता रहा हूं आपको। डीसीए की जब बात करता रहा हूं आपको कि जिसने डीसीए करना है अब कर लो। पिछले महीने जब मार्केट मूव नहीं हुई थी, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि अगर बीटीसी यहां से छोटी मोटी करेक्शन लेता है या थोड़ा ऊपर जाके लेता है, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करती, उसको आप लोगों ने अकाउंट नहीं करना। हमने जुलाई में देखना है कि जुलाई मेरे ख्याल में मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट साइकिल टॉप क्या होगा। वो जुलाई में इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। वहां पे फिर आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, बीटीसी डोमिनेंस जो है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम ऑल्ट कॉइन्स की जून 15 के बाद ज़बरदस्त किस्म की प्रेडिक्शन जो है ना ऑल्ट कॉइन्स की जो भी हमारे ओपिनियन होंगे, चार्ट्स बना के जनाब ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बात किया करेंगे, ठीक है। अगली जितनी भी आने वाली लाइव्स हैं उनमें बीटीसी के ऊपर कम बात हुआ करेगी, क्योंकि बीटीसी का पैटर्न क्लियर लग रहा है कि बीटीसी जो है एक पावर मूव दिखाने वाला है। डजंट मैटर, रिपीट कर रहा हूँ, फिर करेक्शन आए या ना आए, ये छोटी है या बड़ी है, एक करेक्शन आए या दो आए, सो हमें अब फोकस करना है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर डेफिनेटली। सो लेट्स सी कि हमारा बिटकॉइन क्या करता है। ऑल्ट कॉइन्स जिन्होंने डीसीए कर लिया हुआ है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जिन्होंने नहीं किया, अगर थोड़ी बहुत डिप आती है तो कर लें। जिन्होंने कुछ नई बाइंग करनी है अभी थोड़ी सी कर लें। अगर कोई थोड़े प्राइस नीचे आते हैं तो कर लें, डजंट मैटर, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में अभी बहुत रूम है ऊपर को जाने को। पिछला उनका टॉप देख लेना ऑल्ट कॉइन्स का कि दिसंबर 1 को ऑल्ट कॉइन्स कहाँ थे और आज कहाँ है, ठीक है। अगर दिसंबर 1 को कोई ऑल्ट कॉइन 10 सेंट पे था और आज 2 सेंट पे है, दैट मीन्स कि आपके पास अच्छा खासा रूम है ऊपर ग्रो होने को। सीटीएक्स स्टिल बाय रेंज में, $2 की रेंज में सीटीएक्स की महंगा थोड़ी है, सीटीएक्स की बात कर रहा हूं। चलें ठीक है। अब अगली लाइव मैं आपको एक दिन पहले टिकटॉक के ऊपर जिस तरह के आज यार बिग टाइम को डीसीए वीसीए कर लो, जिस तरह मैंने आज आपको कल मैंने एक पोस्ट लगा दी थी हर जगह पे कि लाइव करेंगे और टॉक अबाउट करेंगे मार्केट के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि मुझे अब आ रही बड़ी सख्त नींद। तो अब आल्ट कॉइन का बार बार पूछोगे, मैं नींद में हूं, तो मैं अब वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकूंगा जो मैं जैसे मैं रिप्लाई करता हूं या जैसे मैं चाहता हूं।
अब मेरा बस दिल कर रहा है कि मैं इसको शट डाउन करूँ, शर्ट चेंज करूँ, जाके सो जाऊँ। बोसन ले लें, बोसन जो बोसन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं ना, एक ही आंसर है उसका, जितना है ठीक है, और ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। चलें ठीक है, फिर अगली लाइव तक के लिए इजाज़त दें। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो आप ग्रुप में पोस्ट करते रहा करें, मेरे पास जितना टाइम होगा मैं ज़रूर आंसर कर दिया करूँगा। इमरान भाई आपके लिए तो कोई आंसर उनसर नहीं है। हाँ जी, आप जब तक आप पार्टी नहीं खिलाएंगे, इमरान बी टोरंटो, जब तक आप पार्टी नहीं खिलाओगे कोई क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं मिलना। लैंड शेयर भी ले लें अगर ले सकते हैं तो, CTX और ले लें, ले सकते हैं तो। क्या नाम है यार, मतलब आई मीन जो ओल्ड कोइंस अभी पंप नहीं हुए उनमें से अगर आप कोई ले सकते हैं तो ले लें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नहीं इमरान भाई आप आएंगे तो आप हमें आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा, हम आपसे पार्टी खाएं, ये तो गलत है ना। तो आपने बुला के खिलानी है तो ये तरीका होता है, ठीक है। चलें इंशाल्लाह जो लोग आज की लाइव को मिस कर गए वो इसको हम कल कोशिश करेंगे यूट्यूब पे अपलोड कर दें। इसको यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, डिजन को होल्ड करें, VRA को होल्ड करें, यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मार्केट के हवाले से, BTC के हवाले से, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरी क्या प्रेडिक्शंस हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी इस लाइव में। जो जिन लोगों ने जो लेट ज्वाइन किया, बैक स्कोर ले लो थोड़ा सा अली भाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लाइव में, और मैं एक दिन पहले पोस्ट कर दूंगा वो कब होगी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।